इसे पिछले जन्म की नफरत याद मत आने देना भगवान। हमारा साथ देना भगवान, नहीं तो हमारे परिवार को श्राप से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। दिख तो शांत रही है, पर कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। कहा था ना हमने तुमसे कि ये लड़की यहाँ हमारे हक छीनने आई है। हवेली में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम बहुओं को बुलाना तो दूर, बताना भी ठीक नहीं समझा। और हमारी जगह इसे, ये पलखिलाई मेहमान, इसे बैठा दिया हवन में। न जाने क्या रिश्ता है इसका इस हवेली के साथ, जो इसे हमसे भी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हाँ दीदी, ये बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, शिव का भी यहाँ आना ठीक नहीं होगा। जी भैया। हाँ, क्षमा करिएगा, लेकिन देवी साहिबा का आदेश है कि हवन में केवल देवी साहिबा, महंत जी और गंगा जी ही बैठेंगे। अजीब बात है। अरे ऐसा कौन सा यज्ञ हो रहा है जिसमें इन तीनों के अलावा और कोई शामिल नहीं हो सकता? लो, हमें ही नहीं, ये लोग तो शिव को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। वो शिव जो इस लड़की को लेकर इस हवेली में आया है। आखिर ऐसा कौन सा हवन हो रहा है इस हवेली में? कोई राज तो जरूर है। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। बोलो हर्षवर्धन। गुरुजी, मैं चाहकर भी उसकी आंखों के भाव नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे पहचाना है या नहीं। धैर्य रखो हर्षवर्धन,
धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यज्ञ संपन्न हो गया गंगा। हर्षवर्धन जी। यज्ञ अपना प्रभाव दिखा रहा है। मतलब? गंगा तुम्हारी ओर चली आ रही है। कहीं ये हर्षवर्धन को पहचान तो नहीं गई है? आखिर ये हर्षवर्धन की ओर जाग क्यों रही है? ये हमारे कुल गुरु हैं गंगा। इन्हीं की वजह से आज यज्ञ हो पाया। इनका आशीर्वाद ले लो। कल्याणम अस्तु। और ये है हमारा बेटा। हम इन्हें कैसे नहीं पहचानते। प्रणाम। आखिर ये हमारे शरणदाता है। आज की दुनिया में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने हम जैसे पराई लड़की को अपनी यहाँ शरण दी, हमें इतने सम्मान के साथ यहाँ रखा, एक अजनबी लड़की के स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा यज्ञ कराया। भला ऐसे देवता स्वरूप इंसान को हम कैसे नहीं पहचानेंगे। आपकी महानता के आगे धन्यवाद जब बहुत छोटा है। लेकिन हम दिल से आपको एक बात कहना चाहते हैं। आपने जो उपकार हम पर किए हैं वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में, जन्म जन्मांतर तक आपके ये उपकार हमें याद रहेंगे। आओ ना सर। कहिए भाभी।
लो, हमेशा कुछ ना कुछ कहना होता है तभी बुलाते हैं क्या हम तुम्हें? ऐसे ही सेब खिलाने के लिए बुलाया था। लो सेब खाओ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है शिव? अरे सुबह से बिना खाए पिए यज्ञ में बैठे हो और फिर कह रहे हो भूख नहीं है। वैसे शिव, हवन में हुआ क्या? गंगा के लिए खास ये हवन रखवाया था ना महंत जी ने? भाभी ये मुझे कैसे पता रहेगा? मैं तो हवन में जा रहा था मगर पीकू ने मुझे रोक दिया और कहा कि हवन में सिर्फ महंत जी, देवी साहिबा और गंगा को बैठने की अनुमति है। क्या? तुम्हें हवन में आने से मना कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? वैसे बताया तो हमें भी नहीं गया था, लेकिन हमारी बात और है ना शिव। हम दोनों तो विधवा हैं, शायद इसलिए। लेकिन तुम्हें क्यों मना कर दिया? भाभी ये सब मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी भी यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है और जितने ज्यादा लोग बैठेंगे हवन करने वाले को उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। और क्या? आज तक ऐसा कभी नहीं है कि हवेली में यज्ञ हो और मुझे बैठने की अनुमति ना मिले। पता नहीं हवेली में हो क्या रहा है। एक बात कहें शिव, हमें ना गंगा के लिए थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी है। डर लगता है उस बेचारी लड़की के लिए। अनजान लड़की है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? और तुम्हें क्या लगता है महंत जी और देवी साहिबा इतनी अहमियत क्यों दे रही है गंगा को? और गंगा महंत जी की इतनी खास मेहमान कैसे बन गई?